हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपन जो हैं लुसेंट जनरल साइंस की जो बुक हैं उसके बायो के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कर रहे थे। उसमें से 383 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। 384 से आज अपन शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं 384 नंबर क्वेश्चन क्या हैं। लसिका इसमें उपस्थित होती हैं। इन चारों में से लसिका किस में उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए हैं सेवनयुतक, बी हैं उपास्थि, सी हैं सल्की और डी है तंत्रिका तंतु। तो आप सभी को पता होगा लसिका जो हैं किस में उपस्थित होती हैं? सेवनयुतक में जो हैं लसिका उपस्थित होती हैं। ओके। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? भाई साहब आपको बताना है रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो रक्त की उत्पत्ति ऑप्शन ए में फेफड़ा, बी में अग्नाशय, सी में जिगर और डी में अस्थिमज्जा। तो आप सभी को पता है जो रक्त की उत्पत्ति वो कहाँ होती है? अस्थिमज्जा में होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? आपको बताना है नॉर्मल व्यक्ति में कितना रक्त उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में 4 से 5, सॉरी 5 से 6, 3 से 4, 8 से 10, 10 से 12। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा 6 या 7 में कि जो मानव में जो रक्त होता है, रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो इसका ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त की जो पीएच है उसका मान क्या होता है? 7.4 होता है कि 7.9 होता है कि 6.7 क्या 8.1? आप सभी को पता होगा इतना तो अपने शरीर के बारे में कि जो मानव रक्त की पीएच का जो मान है वो होता है 7 पॉइंट, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो पीएच स्केल होती है ना उसमें 7 से कम जो होगा वो तो होगा अम्लीय, एसिडिक। ठीक है, सॉरी, वो तो होगा अम्लीय। ठीक है, एसिडिक। और जो 7 से अधिक होगा वो होगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। ठीक है। और जो 7 नंबर पर होगा जिसकी पीएच 7 होगी वो क्या होगा? उदासीन। ओके। वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति 100 ml मतलब 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है मानव के रक्त में? ठीक है। तो 11.5 या 13.5 या 14.5। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 14.5। ठीक है। और ये सभी आप जो ब्लड चेक करवाने जाते हो डॉक्टर के पास तो आपको जो रिपोर्ट आती है ना उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का घटक है। प्लाज्मा क्या है? द्रव है कि उत्तक है, कोशिका है कि मांसपेशी है? प्लाज्मा क्या है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्लाज्मा जो है एक प्रकार का लिक्विड है। ठीक है, द्रव है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत? 60% या 70% या 80% या 90%? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा 90%। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, कौन सा आयन है जो रुधिर मतलब रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कॉपर? कौन सा हो जाएगा? तो जो कॉपर अपने शरीर में सोडियम भी होता है, कैल्शियम में भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन कॉपर जो अपने शरीर में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? कॉपर इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? यकृत में होता है कि हृदय में होता है कि अस्थिमज्जा में होता है कि गुर्दे में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी का निर्माण आपको पता होगा जहाँ वहीं आरबीसी का निर्माण होता है जहाँ रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थिमज्जा में होगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितना होता है? 120 दिन होता है कि 150 या 180 या 190 दिन? तो कितना होता है? 120 दिन जो हैं वो आरबीसी का जो है जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद जो मानव शरीर की जो आरबीसी होती है
वो नष्ट हो जाती है अपने आप ही। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको क्वेश्चन जो हैं समझ में आ रहे हो, तो मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे करने बैठ गया क्वेश्चन को तो पता नहीं, अब 900 क्वेश्चन हैं, उनको धीरे धीरे थोड़ी कर सकते हैं। और अगर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा आपका तो आप जो हैं क्वेश्चंस को देखोगे ही नहीं, एक या दो क्वेश्चन देखोगे शुरुआत में, सोचोगे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठ गया तो फिर जो अभी 10-12 क्वेश्चंस, मतलब लगभग अपन 25-30 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो फिर कितने में हो जाएंगे, 25-30-35 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें फिर अपने को क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, 2 नहीं तो 1.5 घंटे की हो ही जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लिया को, परिशोधिका को, किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? तो सभी को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लिया जो है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? WBC की बात कर रहा है, कितने प्रकार की होती है WBC? तो 5 प्रकार की होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए है पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। ओके, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण है। ऑप्शन ए है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। रक्त में सफ़ेद कण है, उनका काम क्या है ये बोल रहा है। तो आप सभी को पता नहीं होगा इसका उत्तर, क्योंकि आप ये ऐसे प्रश्न आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका रक्त में जो सफ़ेद कण है उनका काम होता है शरीर को संक्रमण से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? शायद तक ये तो क्वेश्चन अपन ने कर लिए ना, तभी मैं सोचूं कहाँ हुआ, 2 बार लग गया। सॉरी, स्लाइड जो है 2 बार लग गई है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? CO2 को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो WBC का मुख्य कार्य होता है वो अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको धारण करना। ठीक है, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। शरीर में श्वेत कण, शरीर में श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? सामान्यीकरण है, ऑक्सीजन का वहन करना, थक्का बनने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या रोगों के विरुद्ध शरीर में रक्षण करना या एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? बहुत ही अभी अपन ने पढ़ा है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है। इसमें वो ऑप्शन नहीं है ना। वैसे एंटीबॉडीज़ का निर्माण WBC करती हैं, लेकिन अब देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में गया है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्लेटलेट्स होता है, लाल रुधिराणु से होता है कि लिम्फोसाइट से होता है या इयोसिनोफिल से होता है। तो जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है वो किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल या होमोसायानिन या हीमोग्लोबिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जिसके कारण अपन का जो रक्त है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा होती है कि निकेल होती है, कॉपर होती है, जिंक होती है?
तो आप सभी को पता होगा अपने शरीर में लोहे की मात्रा पाई जाती है ना, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं, एक अपने शरीर में इतना लोहा पाया जाता है कि जो एक कील होती है बड़ी वाली, उसका निर्माण कर सकते हैं अपने शरीर से लोहा निकाल के, ठीक है। तो अपने शरीर में जो है हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। बाकी जिंक और निकल अपने शरीर में नहीं पाया जाता, कॉपर पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, सॉरी कॉपर नहीं होता अपने शरीर में, कॉपर भी नहीं पाया जाता, सॉरी है, कॉपर नहीं होता, सोडियम होता है, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है, ठीक है। सॉरी है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहे को उपयोगी बनाना, ठीक है। इसमें बताना है हीमोग्लोबिन का कार्य, तो रक्त में पाया जाता है, रक्त पूरा इससे मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन से, तो रक्त का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप हीमोग्लोबिन के बारे में, इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार दिए गए हैं लूसेंट में कि आप एक चीज़ को लेकर इसमें लगातार क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15-20 जितने क्वेश्चंस उस मतलब टॉपिक से बनते हैं वो सभी एक लाइन टू लाइन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको लूसेंट पढ़ने से जो जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। ओके, देखो अब है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। रक्त का संचार करता, सॉरी 1 जो है वो एकदम सही है, रक्त का संचार तो ये करता है, ठीक है। बी है इसमें लोह युक्त यौगिक होता है, ये भी सही है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये तो भाई इसमें कहीं बात नहीं होगी, ये इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है, WBC करती है, तो WBC में कहाँ से रखता है ये हीमोग्लोबिन आएगा, ये इसका काम नहीं है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये 3 जो है सही है, 3 पहले में तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ गए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चौथा इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे आप गलत कैसे किया मैंने फटाफट, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, कारण है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। तो इसमें कथन जो है दोनों सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है। अब इसमें से वो ऑप्शन चूज करो चारों में से जिसमें ए और बी दोनों सही दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों सही है, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी में क्या है ए और आर दोनों सही है, ये दोनों हो सकते हैं। सी, ए सही है, आर गलत है, सी नहीं होगा, डी, ए और आर दोनों गलत है, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे में से देखना है, ए और आर दोनों सही है, सही बात है। आर ए की उचित व्याख्या करता है, क्या आर जो है ए की उचित व्याख्या करता है, सही बात है। खून का लाल रंग किसके का, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन क्या एक लाल वर्णक है, तभी तो रक्त का रंग जो है लाल हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी में क्या दिया हुआ है, यार सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वर्तमान में परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए है उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बी है उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होता है, सी है ये फोगोसाइटोसिस में नियत रहते हैं, डी है उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट और वर्णक दोनों एक ही बात है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या सही हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो जो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, ये जो ब्लड के प्लेटलेट होते हैं ना, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ये बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपने अभी तक इनके नाम भी नहीं सुने होंगे अगर आपने साइंस, पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस नहीं होगा तो, ठीक है। फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन,
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है, तो जो थ्रोम्बिन है उसका थ्रोम्बिन होता है उसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, दोनों का उद्गम स्थल कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का, फरकी नलिका, तिल्ली से या अस्थिमज्जा से या लस्सी का पर्व से। तो आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स दोनों रक्त में पाए जाते हैं, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, अस्थिमज्जा। ओके, इसका उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, अस्थिमज्जा। ठीक है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने क्लोटिंग में मदद करता है। मानव रक्त जो है प्लेटलेट्स छोड़ता है, कौन से प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स छोड़ता है जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का कहाँ बनता है, जहाँ अपने चोट लगती है शरीर में, थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या होता है, रक्त आना वहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं रक्त का थक्का बना या ब्लड की क्लोटिंग। तो उसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन्स प्लेटलेट्स जो हैं छोड़े जाते हैं जिसके कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, रक्त में प्रतिस्कंदक, हाँ यही वाला मैं सोच रहा था, नाम नहीं आ रहा था मुझे याद, मतलब रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। अब इसमें से आपको बताना है फाइब्रिनोजन है कि हेपेरिन है कि थ्रोम्बिन है कि ग्लोबिन है। ठीक है, कौन सा है, कौन सा अपने पहले वाले जो 409 नंबर क्वेश्चन था वो तो पढ़ा था, रक्त में कौन सा प्लेटलेट्स हैं जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अब कौन सा जो रक्त का स्कंदक पदार्थ हैं आपको बताना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, फाइब्रिनोजन है, हेपेरिन है, थ्रोम्बिन है, ग्लोबिन है। तो इसका उत्तर जो है बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हेपेरिन। ठीक है, स्कंदक पदार्थ। ठीक है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ। ठीक है, ये क्या करता है, रक्त में थक्का नहीं बनने देता। अगर हेपेरिन नहीं होता अपने शरीर में तो अपन कब के भगवान को प्यारे हो गए होते, क्योंकि ये क्या करता है अपने शरीर में जो रक्त, अगर ये हेपेरिन नहीं होगा तो क्या होगा, रक्त का थक्का बन जाएगा अपने शरीर में और जिससे अपने क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये हेपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनने को रोकता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाता है, हेपेरिन रोकता है। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों का, ये तो बनाने का काम करता है और ये दौड़ने का काम करता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, इसका भी उत्तर सेम ही है। स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, तो हेपेरिन जो है इसके कारण, जो अपने शरीर में हेपेरिन उपस्थित होता है जिसके कारण जो अपने रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण अपन जीवित रहते हैं। ठीक है, और जब अपने शरीर में कहीं चोट लगती है ना तो उस जगह पर क्या करता है, ये हेपेरिन को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक क्वेश्चंस को रखेंगे और आगे जो है, वैसे वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई, अगले वाले क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें। ठीक है ना, यूट्यूब के मंदिर में आए हो तो घंटी तो बजानी चाहिए ना, आप घंटी बजा दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के जब तक आती हैं, जब तक के लिए भारत जय हिंद।